देखिए ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास थोड़ा सा रीजनिंग से हट के हो रहा है। आज सोच रहे हैं क्या करवाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज थोड़ा सा रीजनिंग से हट के इसलिए हो रहा है क्योंकि देखते हैं बहुत से लोग हमारे सर्कल में दोस्त लोग भी हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं बाहर में, जैसे दिल्ली में गए हुए हैं, कुछ लोग मुंबई गए हुए हैं, तो उनको इंटरव्यू का सेशन देना पड़ता है। इंटरव्यू का सेशन जो है उनको क्रॉस करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, तब उनको ज्वाइनिंग होता है, जिसमें आपको अच्छे खासे तनख्वाह दिए जाते हैं। आप इंटरव्यू सेशन से अगर आप किसी जॉब में जाइएगा तो आपकी वेतन अच्छी खासी मिलती है, जैसे 20,000, 25,000, 30,000 इसके आसपास रहता है ना। तो ध्यान देना कैसे वहाँ पे जाएंगे, मेरा व्यवहार क्या रहेगा कि हमको सिलेक्शन में देरी ना हो, मेरा सिलेक्शन जो है सो तुरंत हो जाए और अच्छे से हो जाए, कोई ये रुकावट नहीं हो या फिर हमको कहीं और फिर से नहीं जाना पड़े, दोबारा इंटरव्यू नहीं देना पड़े। तो उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जिसको ध्यान देने योग्य होता है ना। पहला तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा वो क्लियर होना चाहिए, रिज्यूम अपना बना हुआ होना चाहिए कि हम क्या किए हैं, कितना तक पढ़े लिखे हैं, मेरा वर्किंग जो है पहले किए हैं कि नहीं किए हैं, डायरेक्टली नए आए हैं, तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। रिज्यूम उसके अलावा जो होगा उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो आप अपने पर निर्भर करता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपका ड्रेसिंग सेंस जो बिल्कुल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, आपका कैजुअल होना चाहिए। एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट और जूते लेदर वाले हों तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, अक्सर जो गांव देहात में नॉर्मली बोलते हैं ना पुलिस वाला, वो वाला होना चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है आपको उस प्रकार का रहना है। आप शर्ट पहने हुए हैं तो उसको इन करके जाइए तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, अच्छा दिखेंगे, लुक भी आपका अच्छा आएगा। तो इस प्रकार के ध्यान देना। अब देखिए इंटरव्यू कितने तरीके से लिए जाते हैं ये हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो करेंगे, हम लोग आगे का देखेंगे कि आगे क्या होगा। इंटरव्यू देखिए कितने तरीके से होते हैं। मोस्टली इंटरव्यू जो होते हैं बाबू वो 4 तरीके से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तरीके से, 4 तरीके से होते हैं। पहला इंटरव्यू में क्या होता है, आपका इंटरव्यूअर एक रहेगा और बताने वाले 3-4, जहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, पूछने वाले कम लोग होते हैं, तो आपका एक पूछने वाला रहेगा और बताने वाले 4, 5, 8, 10 को एक ही बार रूम में एंट्री करवाएगा और डायरेक्टली सबसे पूछना स्टार्ट कर देगा। उसमें से 2-3 को छाटेगा। जैसे आप आर्मी के बहाली जाते होंगे, देखते होंगे एक लाइन में 250-300 को दौड़ाता है, लेकिन लेता कितना को, सेलेक्ट कितना करता हो तो 10 का, 12 का, 15 का, जैसा हो, 20 का, 25 का, इससे ज़्यादा नहीं करता। सेम इसमें होता है। सेकेंड वाले में क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको टफ होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर भी एक ही रहेगा और आप जवाब देने में भी एक ही रहिएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा कि आप इकलौता जब पढ़िएगा तो सवाल तो ज़्यादा पूछे जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना अच्छा जवाब देते हैं, कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको जवाब में सही नहीं भी आती है तो उसको थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ना बोलना है, ना कि एकदम ना, इस प्रकार से बिल्कुल व्यवहार नहीं करना है ना। थोड़ा मुस्कुराते हुए, सर नहीं जानते हैं सर, कैसे, मतलब ऐसा दिखाना जैसे लग रहा है ना कि हाँ सर हम गलती में है सर कि हम नहीं जानते, इस प्रकार का व्यवहार करना। थर्ड जो होता है बाबू, पूछने वाले 3, 4, 8, 9 रहेंगे और बताने वाले 1, जो कि आईएएस का इंटरव्यू देखे होंगे आप लोग, वीडियो अक्सर देखते रहते हैं यूट्यूब पर। तो आपको आईएएस में इसी प्रकार का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपको पूछने वाले 4, 5, 6, 7, 8 रहते हैं और बताने वाले केवल 1 रहते हैं। जैसे आप जाइएगा तो सिर्फ आप रहिएगा, रूम में एंट्री किया जाएगा, आप जाइएगा तो देखिएगा कि आप सिंपल ऐसे भी वीडियो देखते होंगे। और एक और होता है जो बाबू, इसमें पूछने में वाले बातें बहुत सारे और बताने वाले भी बहुत सारे, यानी इंटरव्यूअर भी बहुत सारे और जो आपका आदमी हो, स्टूडेंट्स लोग हों, जो भी हो, वो भी बहुत सारे। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये भी आपका जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे इस प्रकार का लिया जाता है। लेकिन मोस्टली इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का सेशन तो एग्जाम से लगभग हटा चुका है, एक आईएएस में बचा हुआ है, जो कि आप इस प्रकार का इंटरव्यू लिया जाता है, थर्ड सेशन का। इसको आप आईएएस का भी बोल सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब समझिएगा, देखिए कैसे वहाँ हमको व्यवहार करना है। आपका इंटरव्यू जो है ना, सो उसके ऑफिस में एंट्री लेते ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब आप ऑफिस में बाहर में आप एंट्री करते हैं उनके, आप उनके रूम में जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू जो है सो आपका वहाँ से कैंपस से ही स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ पे ध्यान क्या देना है, कैंपस में क्या देखना है, जैसे ही आप कैंपस में एंट्री लीजिएगा तो आपका सीसीटीवी नाम के कोई चीज़ चल रहा है ना मार्केट में। नॉर्मल दुकान है, वो मोबाइलों दुकान छोटा को खोल रहे तो वो लगेले रहता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या करता है, बाहर में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए रहता है और उसका फुटेज जो है वो इंटरव्यूअर के पास रहता है। वो देखते रहता है कि आखिर जो बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उनका बाहर में व्यवहार कैसा रहता है। कंपनी को थोड़ा सा अच्छा चाहिए, वर्कर अच्छा चाहिए, लुकिंग हो, गुड लुकिंग हो, व्यवहार अच्छा हो, अनुशासन हो, तो बाहर से ही आपको जांचना स्टार्ट कर देता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको बिना रूम में बुलाए हुए भी सिलेक्ट कर लेता है। अब बाहर से जब एंट्री लीजिएगा तो आप नॉर्मल तरीके से जाना है। आप घड़ी पहने हुए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घड़ी पहने हुए ठीक है, लेकिन उसका भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आगे बताते हैं। तो आप एंट्री लिए तो बढ़िया से जाना है आपको। उसके बाद आपको फिर जाना है, आप जब लिफ्ट में एंट्री ले रहे हैं तो आपके आसपास भी लोग में हो सकता है उसमें भी कोई इंटरव्यूअर हो,
तो उस पर ऐसा नहीं कि वहाँ पे गए तो पूरा उससे क्वेश्चन पूछने लगे ताबड़तोड़, कैसा कंपनी है क्या नहीं है, वैसा वो सब नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप बाहर से ही जानकारी लेकर के जाइए। और जब वहाँ आप इंटरव्यू लेते हैं तो ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जाइए। और जहाँ देखते होंगे कि बाहर में बैठने के लिए बोलता है, रूम में डायरेक्टली तो आपको एंट्री देगा नहीं, बाहर में कहीं पे आपको रुकाएगा, तो जहाँ बैठते हैं। तो सबसे बड़ा खास बात यह है, ध्यान देने योग्य बात होती है कि आप अगर परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, जिसको सेंट कहते हैं बाबा, सेंट आप लोग बोलते हैं, तो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो आपका हल्का इस्तेमाल करके जाइए। क्या होते हैं कि कभी कभी इंटरव्यूअर जो होते हैं कुछ जिनको परफ्यूम का सुगंध जो है पसंद नहीं रहता है, उनको स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो अगर आप हल्का इस्तेमाल करके गए हैं तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आप वही बचपन वाला आदत कि फ्री मिला तो भर लीलार वाला हाथ, तो फ्री का चंदन भर लीलार, तो वो नहीं करना है। अगर वैसा स्थिति रहेगा तो हो सकता है वो इरिटेट होकर आपको बाहर जाने के लिए बोल दे, तो उस प्रकार का नहीं। अगर आप स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, सेंट इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो हल्की भीनी खुशबू जाना चाहिए, धीरे धीरे सुगंध जाना चाहिए उसके पास हल्का हल्का, तो मैनेज कर लेगा। अगर उसको पसंद नहीं भी होगा तो भी मैनेज कर लेगा। दूसरी बात कि अगर आप बैठे हुए हैं, आप वेटिंग हॉल में हैं, तो आपको घड़ी बार बार नहीं देखना है ना। जैसे हम भी घड़ी पहने हुए और हम बार बार घड़ी देख रहे हैं, आप पूछिएगा इससे क्या होता है। अंदर तो फुटेज आपका उसके पास है, इंटरव्यूअर के पास, वो तो आपको हमेशा जांच रहा है। वो क्या सोचेगा कि आपके पास जब टाइम 1 घंटा बैठने के लिए नहीं है, तो आप उसके ऑफिस में 8 घंटा 10 घंटा वर्क कीजिएगा, तो आप माइंड से तो कीजिएगा नहीं, ध्यान से कीजिएगा नहीं। आप बार बार सोचिएगा कितना जल्दी छुट्टी हो कि हम घर जाएं, रूम पर जाएं। तो इसलिए बाबू, अगर आप वहाँ घड़ी पहन के जाते हैं तो टाइम देखने का प्रयास ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। 1-2 घंटा लेट ही सही, बाद में ही देख लेंगे। इंटरव्यू होने के बाद आप देखते रहिए जितना देखने का मन हो, लेकिन उससे पहले प्रयास ना करें कि टाइम न देखा जाए, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा ऐसा। और भी बातें हैं, जैसे आप उनके क्लास में एंट्री ले रहे हैं, आपको रूम में बुलाया गया, आप रूम में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको पैर खींचते हुए नहीं जाना। बहुत से लोगों को होता है, चलने की आदत होती है तो पैर खींचते हैं, बहुत ज़्यादा रगड़ के चलते हैं, जिसको रगड़ के कहते हैं ना, हाँ गांव देहात में लगड़ के कहते हैं। तो लगड़ के नहीं चलना है, बिल्कुल सिंपल चलना है, रगड़ कर नहीं चलना, नॉर्मली जैसे चला जाता है रगड़ कर नहीं चलना, उससे भी इरिटेशन होती है। अगर आप पैर घींच करके चलिएगा तो हो सकता है कि आपको बैठने भी ना बोले, डायरेक्टली कहिए यू कैन गो नाउ, आप बाहर जा सकते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला जो बात है, विशेष ध्यान देना, जैसे लड़की लोग का, जो लड़की लोग में बोल रहे हैं, विशेष ध्यान आप लोग को क्या देना है कि आप लोग जो लट्टे रखते हैं, जिसको हिपी बोलते हैं, जब यहाँ पर जो बार बार इस प्रकार से करते रहते हैं, तो ये नहीं करना है वहाँ पर। अगर आप रखते भी हैं तो उसको पिनअप करके जाया कीजिए। पिनअप मतलब इसको अच्छे तरीके से ऐसा कर लीजिए कि नीचे गिरे ना, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अगर बार बार वैसे कीजिएगा तो भी आपको रिजेक्ट कर देगा, तो ये ध्यान देना है। आप क्लासरूम में एंट्री ले रहे हैं, आप पता चला कि कुर्सी बैठते बैठते तक 12 बार कर दिए, 13 बार हो गया, तो फिर वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। तो उस प्रकार का वहाँ बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में जाना है, कैजुअल ड्रेस होना चाहिए आपके पास। अब व्यवहार बिल्कुल, आपको जो सवाल नहीं है, बैठने का भी वहाँ तरीका होता है, ये नहीं कि पैर पे पैर चढ़ा करके बैठ गए, वो भी गलत बात है। सिंपल जा करके आपको नॉर्मल आसन में बैठ जाना है, और जो पूछे उसका जवाब देना, जो नहीं आता है मुस्कुराते हुए ना कहना। इन्हें कैसा बोलिए कि लगे कि आप धमकी दे रहे हैं उसको। 30 प्रकार के व्यवहारें आपको इंटरव्यू में करना पड़ता है, अगर इस प्रकार का व्यवहार है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, अगर लड़की मिल गई इंटरव्यूअर, तो इंग्लिश का क्वेश्चन समझिए, इंग्लिश का बौछार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में प्रश्न करती हैं, इंग्लिश में, तो आपको थोड़ा स्पोकन भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर आना चाहिए। इतना तो आप सीख ही लेंगे, अगर नहीं सीखिए दिक्कत हो जाएगा। लड़के लोग रहते हैं या कुछ वैसे रहते हैं तो लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लड़की लोग का कोई भरोसा नहीं है कि मैनेज कर लेंगे वहाँ पे। वो आपको तुरंत कहेंगे कि जाइए पहले स्पोकन सीख के आइए, तब मेरे को फिर से आइएगा इंटरव्यू देने के लिए। तो उस स्थिति में क्या करना है कि आपको थोड़ा स्पोकन पे भी गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना है। और इस प्रकार से अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो 100% तो नहीं कह सकते, 90% जरूर श्योर रहिएगा कि आपका सफल होगा, इंटरव्यू में आप सफल होइएगा। हाँ, तो समझ में आया? जितने लोग को समझ में आया, या जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं या जाते हैं, अब ये जो दौर चल रहा है बाबू, हर एक को सरकारी जॉब लग पाना मुश्किल है। आप एक सिटी अगर पटना को उठा लेते हैं तो पटना में जितने स्टूडेंट हैं, शायद सरकार के पास उतना वैकेंसी है भी नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको प्राइवेट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अब प्राइवेट का पहला पड़ाव ही इंटरव्यू रहता है, ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं? अगर मानते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा आपको कि आपको पहले इस बार जो भी बात बताएं आपको, इसके बारे में नॉलेज वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इस चीज़ को आप फेस कीजिएगा तो जल्दी जॉब हो जाएगा, जल्दी से ले लीजिएगा, है ना। जो भी दिक्कत होगा, इसके अलावा अगर और भी कुछ आपको लगता है कि इंटरव्यू में ऐसे होते हैं या कुछ लोग दिए होंगे जिनको कुछ नॉलेज होगा, तो मेरे को कमेंट करेंगे, कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर और भी होते हैं, तो हम उसके बारे में भी आपको सेकंड वीडियो, इसका सेकंड पार्ट डाल देंगे। और उसमें और भी जैसे अभी कुछ और है पॉइंट जो कि हम बताएंगे सेकंड वीडियो में आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।